3 घंटे अरे बीबी प्रशासन होश में आओ। हाँ यार सब जुड़े हैं। देखिए किस तरीके से जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है जो कॉलेज के करता धरता है तो ये लोग अपने मुंह घुमा ले रहे हैं। देखिए किस तरीके से अभी वो गार्ड इनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, गार्ड इनको धक्का मार के बाहर कर रहे हैं। देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पे ये स्टूडेंट है, कोई डकैत नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, फिर भी इनको कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वापस जाओ, भ्रष्टाचारी वापस जाओ, भ्रष्टाचारी रजिस्ट्रार कैंपस छोड़ो। भैया भैया आप अंदर से क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मामला ये है कि जब भी हम बात करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के बारे में, इन लोगों ने उन 30 स्टूडेंट्स को डिबार कर दिया, हर्जाना लगा दिया, जो स्टूडेंट्स हमेशा से स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर मुखर थे। जिन स्टूडेंट्स ने गंदे खाने मेस के गंदे खाने की कंप्लेंट की थी, घटिया खाने को उजागर किया था, उन स्टूडेंट्स को इन्होंने धरने के बाद, जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद, इन लोगों ने ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन 30 स्टूडेंट्स को डिबार, निष्कासित और हर्जाना लगाया। इसके अलावा डकैती जैसी गंभीर धाराओं में FIR भी करवाई है। ये हमें समझना होगा कि आखिर ये किस क्यों। तरीके से खाना बनता है, गंदगी किस तरीके से फैली रहती है? हम आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कर देंगे। जी जी। बेसिन में आटा गूथा जाता है, बेसिन में जहाँ पे बिल्कुल, हाथ धुला जाता है, जहाँ पे बर्तन धुले जाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। इसके अलावा यहाँ पर क्या कहते हैं हम उसे, बिल्कुल जो नीचे फ्लोर पे सैलेड काटा जाता है, पे सैलेड बिछा दिया जाती है, काटा जाता है फर्श पे। जी बिल्कुल, फर्श पे। ये इतना घटिया तरीके से, और आए दिन मतलब बहुत सारी जगहों पर कीड़े मिलने लग गए थे, खाने में रोज के रोज कीड़े मिलने लग गए थे, और अब मेस फिर से खुल गई है। अभी भी ऐसी घटनाएं आ रही कहा हैं। जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग से एक बच्ची की मौत भी हो गई है। ये बिल्कुल, ये बातें जो आई थी बाद में पता नहीं किस तरीके से इन्होंने क्या किया, कैसे हटाया, वो गया, लेकिन जो अब रिपोर्ट के तौर पर ये बोल रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग से मौत नहीं हुई थी। हाँ। है ना? हाँ। लेकिन हमें समझना होगा कि क्या फूड पॉइजनिंग से, अगर आप कह भी रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन कहता भी है कि फूड पॉइजनिंग से अगर मौत नहीं हुई है, तो जो खाने की घटिया क्वालिटी थी उसके बारे में आप एक शब्द बोला है आपने कभी? हेल्थ सेंटर पे कितने बच्चे गए हैं इसका आप जाके पता करिए। डेली 2 से 4 बच्चे फूड पॉइजनिंग को लेके हेल्थ सेंटर गए हैं, यहाँ से रेफर कर दिया गया है। कहाँ पे लोग बंधु में ये उसका डाटा नहीं दे रहे हम लोगों को, हम लोग बात कर रहे हैं उसकी नहीं बता रहे। बेसिन में खाना इतने बड़े बड़े कीड़े मिले जिसका एविडेंस हमारे पास, वहाँ भी हम आपको दिखा दें। इतने बड़े बड़े कीड़े बेसिन में, आप आटा गूंथ रहे हो, टॉयलेट के पास आप सलाद काट रहे हो, ये कोई तरीका होता खाना देने का? हाँ, ये सवाल फिर से सवाल पैदा होता है कि अगर इनके पास डॉक्यूमेंट है कि वो फूड पॉइजनिंग से मौत नहीं हुई तो क्यों नहीं बच्चों को प्रोवाइड कराया गया? अभी तक सिर्फ वहाँ पे 1000 से 1200 लोग थे, तो सिर्फ 30 स्टूडेंट्स पे क्यों FIR कराई गई और इस तरीके का दमन चक्र चलाया गया? हमेशा सवाल खड़ा होता है इस प्रशासन पे कि सिर्फ वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा सवाल करते रहे इस प्रशासन से, इस वजह से तो चुन के उनको बाहर नहीं किया गया है। ये सवाल खड़ा होता है। और हमको जो बाहर किया गया है इस वजह से किया गया क्योंकि मैं हरेसमेंट केस में एक लड़की के साथ शामिल होती हूँ, इस वजह से मुझे एडमिशन अभी यहीं पे एडमिशन ली थी? हाँ, मेरा लगभग 1 साल हो गया है, मैं बाहर हूँ, और इस वजह से मुझे मेरे ऊपर FIR कर दी गई है। हाँ। ये बोलते हुए कि आप बाहरी हैं, हाँ। बल्कि मुझे एडमिशन इस प्रशासन ने नहीं दिया, ये बोलते हुए कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में एक लड़की के साथ शामिल होती हैं, इस वजह से आपको एडमिशन नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस प्रशासन ने आज तक उसकी रिपोर्ट बना के कभी मुझे दी नहीं है। मैं कोर्ट जा सकती हूँ, लेकिन मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मैं कहती हूँ कि 2 साल में मुझे वहाँ लगेगा। कोर्ट का जुडिशियरी का प्रोसेस मुझे पता है, मेरे पास पैसे इतने नहीं है कि जो मैं जाके वहाँ से आ पाऊँ। तो ये प्रशासन जो है, हमारे ये सारे स्टूडेंट्स जो कि न्याय पसंद स्टूडेंट्स हैं, उन पे ये दमन चला रहा है और लगातार उनके वॉइसेस को दबा रहा है, और लूट पाट, चोरी, डकैती जैसे आरोप में, जो कि बहुत गंभीर आरोप है, इसमें लगाना इसको जवाबदेही बने पड़ेगा। शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे तो उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। बिल्कुल, उनको यहाँ जब पता चलता है कैंपस के अंदर कि फूड पॉइजनिंग से मौत हुई है तो बच्चे वहाँ जाते हैं। वहाँ एक बच्चे थोड़ी गए हैं, 1200 से 1300 बच्चे गए हैं। आपको अगर जवाबदेही मांगनी थी तो सबसे मांगनी थी। एक बच्चे से आप 30 बच्चों में सिर्फ FIR क्यों कर रहे हैं? वॉर्म की मीटिंग बिठाई जाती है जो कि लगभग 5 घंटे में सारे बच्चों से उनका बात सुना जाता है, उनकी बात पूरी सुनी भी नहीं जाती है, काट दी जाती है, बस उन पे एक्शन ले लिए जाते हैं। यहाँ जुडिशियरी कमेटी बैठाई जाती है, 3-3 घंटे उनका मेंटल टॉर्चर किया जाता है, और बोलते हैं गुप्त कमेटी है। उसका बाहरी ये लोग जिक्र नहीं करते हैं और बोलते हैं कि गुप्त कमेटी है, और उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, फिर भी हमारे ऊपर FIR हुए। आए दिन देखा जा रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे फिर वो प्राइमरी हो गया या फिर अभी कॉलेज का भी यही हाल है, BBAU जैसे कॉलेज का, जहाँ पे
एक प्रतिष्ठित कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे देखा जा रहा है आए दिन फूड गंदे गंदे खाने मिल रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, ये समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचारी लोग अंदर क्या कर रहा है। ये कमीशन खोर तो नहीं है जो चाहते हैं कि अपना लाभ होता रहे और बाकी स्टूडेंट्स की करियर बर्बाद होते रहे। उनको खाना नहीं देंगे तो शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएंगे, खाना ढंग का नहीं खाएंगे तो पढ़ने में भी कमज़ोर होंगे, सवाल नहीं कर पाएंगे। ये चाहते वही है, और जब सवाल करते हैं तो उनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, उनको डिबार कर दिया जाता है, जो कि हम लोगों के ऊपर भी 30 लोगों के ऊपर दमन हुए हैं और 10 से 12 हज़ार तक की पेनाल्टी लगी है कि आप गए क्यों वीसी आवास के सामने। हाँ, आपने तोड़फोड़ की है, बल्कि ये उसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि हमने कहाँ तोड़फोड़ की। हम मांग रहे हैं लगातार कि हमने कब तोड़फोड़ की, आप जो बोल रहे हैं। तो ये सवाल हमेशा पैदा हो रहा है कि आप जो है डिबार कर दिए, सस्पेंड कर दिए, और सस्पेंशन खत्म होने के बाद भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मनुवादी इनका पूरा विचार चल रहा है। ये रजिस्ट्रार जो है अपना मनुवादी विचार चलाते हैं और जिनको मन करता है मनुवादी, लेकिन अभी तो आरक्षण हटाने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है जातिवाद खत्म हो गया, अब सब कोई एक साथ बैठकर खाना खा सकता है। वही तो बात है कि हम उनके साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, वो उनके कौन है? यही प्रश्नवाचक चिन्ह है जो हमेशा किए जाते हैं। यही जाति का एक सिंबल है जो हमको समझना पड़ेगा। ये जो बोल रहे हैं कि देखिए ये हाल है बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की, जो एक नामी गामी यूनिवर्सिटी है, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बच्चे अपने सपने पूरे करने आते हैं, लेकिन वहाँ पे इन छात्रों के साथ क्या किया जाता है? पुलिस के नहीं, ये सुरक्षा अधिकारी हैं, 2.5 घंटे तक रहे हैं। ये BS सैनी भगवान दास जी हैं, सुरक्षा, ये सुरक्षा अधिकारी 2.5 घंटे पुलिस क्यों नहीं बुलाई इन्होंने? बच्चे मैं प्रोटेस्ट में बैठा था, ये हमसे बोले जब पुलिस आई, पुलिस 10 मिनट में आई, अभी बीच में मैं प्रोटेस्ट किया था, पुलिस 10 मिनट में आई, और ये क्या बोले हमसे बोले पुलिस से बोले कि सर ये तीनों उसमें नामजद छात्र, इन तीनों के ऊपर FIR है। ये बोले थे कि FIR है, बोले कि हम लोग नामजद हैं। ये खुद मौखिक बोले थे पुलिस से कि सर ये तीनों उसमें नामजद, हम लोग को पुलिस उठा ले गई। यहाँ 8 बजे के बाद छात्राएं निकल नहीं सकती, 9:30 बजे छात्रा कैसे निकली हैं? इनकी सुरक्षा पे छात्राओं की भ्रष्टाचार के खिलाफ बच्चे आवाज उठा रहे हैं तो उनको क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? आप कहाँ से आई हैं? सर मैं आई हूँ मीडिया से। भड़क क्यों रहे हैं? मतलब नहीं, एक करके बात करो। चलो कोई बात नहीं, आप लोग को ऐसे थोड़ा एक करके बात करिए। पूछ रहे हैं, बताइए। जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे। नहीं यहाँ ये सर आप पसंद। देखिए जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि आप कहाँ से आई हैं, जबकि मेरे हाथ में माइक है तो इनको नहीं दिख रहा है कि मैं मीडिया से हूँ। जब मैं सवाल कर रही तो कह रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, एक करके सवाल। अगर कोई साथ में सवाल पूछ रहा है तो उनको दिक्कत क्या हो रही है? जब ये सही है तो बताएं, जवाब दें सवाल का। देखिए यहाँ पे भी अभी कुछ हो रही है। हम जब मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं तो झल्ला रहे हैं लोग, आप चेहरे पे साफ देख सकते हैं किस तरीके से झल्ला रहे हैं जब सवाल पूछा जा रहा है। स्टूडेंट ये जिम्मेदार है, पुलिस उठा ले गई। ये जो बैठा था बोले थे कि मौके की सर ये तीनों नामजद FIR ये जिम्मेदार है। 3 घंटे पुलिस नहीं, ये अरे थाने से पूछिए। हाँ, अरे क्यों मुझे जेल भेजिए ना, मैं डकैत हूँ, मुझे जेल भेजिए, मैं डकैत हूँ। अरे बीबीओ प्रशासन होश में आओ, ये जिम्मेदार है। 3 घंटे, अरे बीबीओ प्रशासन होश में आओ। हाँ यार सब जुड़े हैं। देखिए 3 घंटे, अरे बीबीओ प्रशासन होश में आओ। हाँ यार सब जुड़े हैं। देखिए किस तरीके से जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है जो कॉलेज के करता धरता है तो ये लोग अपने मुंह घुमा ले रहे हैं। देखिए किस तरीके से अभी वो गार्ड इनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, गार्ड इनको धक्का मार के बाहर कर रहे हैं। देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पे ये स्टूडेंट है, कोई डकैत नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, फिर भी इनको कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये वही स्टूडेंट है जो यहाँ पे डेली क्लासेस करने आते थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्बरता यहाँ पे की जा रही है। क्या जवाब क्यों रहे हैं कि क्या हमने चोरी क्या की, डकैती क्या की, बताएं ना पहले। क्या डकैती की है? हमने कुछ नहीं किया, वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पे तोड़फोड़ की। साक्ष्य दिखाएं ना, साक्ष्य दिखाएं, एविडेंस दिखाइए, मीडिया पे। उनका कहना साक्ष्य है उनके पास, तो दिखाएं ना, मीडिया पे दिखाएं साक्ष्य। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग में इनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था हमारे खिलाफ। वो कह रहे हैं कि एविडेंस है उनके पास। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग में हमने पूछा इनसे, इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, फिर भी ये लोग झूठा हमको एंट्री रेस्ट्रिक्ट किए। 1 हफ्ते का सस्पेंशन किए थे, 1 हफ्ता पूरा हो गया है, नहीं हटेंगे सब, जवाब देने बोले नहीं हो रही है एंट्री। क्यों नहीं एंट्री हो रही है बताइए? बुलाया तो है कि
एक आदमी को, क्यों नहीं जा रहे? देखिए किस तरीके से जब स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं कि हमें उस चीज़ का सब दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी इनको नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी के सामने खड़े हैं, कह रहे हैं हमें एंट्री दिया जाए,